परमेश्वर आपको एक नई बुलाहट देने वाला है। वो बुलाहट है उसके हृदय के करीब की। वो बुलाहट है कि आप परमेश्वर का बोझ अपने कंधों पर लेकर चलें। इसलिए आज हम बात करें प्रार्थना की सेवकाई की। क्या कोई है जिसने अपने आप को उपवास प्रार्थना में और अपने घुटनों को मेरे सामने दिया हो, जिसने अपने आप को ऐसा समर्पित किया हो कि मैं अपना हृदय उसके ऊपर उंडेलूं? आपकी थोड़ी प्रार्थना अंधकार के साम्राज्य को बहुत बड़ा इम्पैक्ट करती है, बहुत बड़ा प्रभाव पाता है। क्यों शैतान आपको प्रार्थना करने से ही रोकता है? क्यों? क्या कहता है? क्योंकि उसको मालूम है कि जिस समय आप प्रार्थना के लिए जागृत होंगे उस समय उसके राज्य का तहस नहस हो जाएगा। उसको पता है कि जब आप अपने घुटने परमेश्वर के सामने टेकेंगे तब उसके जो मजबूत गढ़ है वो हिलाए जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का घर प्रार्थना का घर कहलाना चाहिए। आज जब आप परमेश्वर का वचन सुनेंगे तो आप निश्चय ही परमेश्वर के हृदय को देख सकेंगे कि परमेश्वर के हृदय में क्या है या वो क्या चाहता है। ये जो दिन शुरू है, जो समय शुरू है, उस हिसाब से परमेश्वर हमारे जीवन में उसकी क्या इच्छा है वो आप देखेंगे। तो आइए हम एक छोटी प्रार्थना करेंगे, फिर हम वचन में आगे जाएंगे। पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु। मैं अपने आप को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। परमेश्वर पिता हमारे आत्मिक कानों को खोल और हमारे हृदय को तू खोल प्रभु, ताकि जो वचन परमेश्वर पिता तेरी ओर से आए प्रभु हमारी आत्मा में उतरे और हमारे आत्मिक मनुष्यत्व को प्रभु जी बलशाली करे और परमेश्वर तेरी संपूर्ण इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो प्रभु जी। आज का वचन प्रभु केवल हमारी कानों की खुजली मिटाने वाला ना हो प्रभु, परंतु हमारे आंतरिक चरित्र को प्रभु बदलने वाला हो प्रभु, जिससे तेरे नाम की महिमा हो प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। पिछले दिनों जब मैंने बातें किया तब मैंने आपको बताया था कि कैसा समय शुरू है, और मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय हमने पढ़ा था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे लड़ाइयों की चर्चा है ना शुरू है और भूकंप हो रहे हैं, जगह जगह अकाल पड़ रहा है। और फिर मैंने आपको बताया था कि कहाँ पर भूकंप हुआ है और कहाँ पर किन देशों के बीच में लड़ाई शुरू है। सो मैंने आपको बताया था कि आपको जागृत रहना चाहिए, आप जाग जाओ, क्योंकि जो समय है वो अंधकार का समय शुरू हो चुका है और वो और ज्यादा बढ़ने वाला है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, अगर आप मत्ती रचित सुसमाचार का 24 अध्याय पढ़ते हैं तो उसमें आपको एक ये वचन मिलेगा कि ऐसे क्लेश जो दुनिया में अब तक कभी भी नहीं पड़े, ऐसी मुसीबतें उस समय होंगी। सो आगे आने वाले समय में ऐसे भयानक अंधकार होगा, इतना भयानक पीड़ाओं का वो समय होगा, तो आपको बहुत ज्यादा जागृत रहने की जरूरत है। आपको बहुत ज्यादा ध्यानपूर्वक जीवन जीने की जरूरत है। परमेश्वर की आत्मा देखो कैसा काम कर रहा है। मैं बता रहा हूं, जब मैंने इस साल जब मैंने पहला संदेश दिया था तब की बात, दूसरी बार संदेश दिया था तब की बात, लेकिन लास्ट संडे को जब सूर्यवंशी सर ने परमेश्वर का वचन आप तक लेकर आया, उन्होंने भी मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय को कोट किया। दूसरी बार परमेश्वर का आत्मा आपको जागृत करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये तीसरी बार है आज फिर से कि आप जागृत हो जाओ। आज परमेश्वर आपको एक नई बुलाहट देने वाला है। हालेलुया। आज परमेश्वर आपको एक नई बुलाहट देने वाला है, एक नई बुलाहट देने जा रहा है। कितने लोग उसको रिसीव करने के लिए तैयार हैं? क्या देखो, जब परमेश्वर किसी को बुलाता है, मैंने पूछा, आपने हाथ उठा दिया, लेकिन जब परमेश्वर किसी को बुलाता है तो उसको बुला के, उसको वरदान दे के उसको मिनिस्ट्री के लिए नहीं भेज देता, उसको आग से गुजरना पड़ता है, उसको तकलीफ से गुजरना पड़ता है। सो क्या आप आग से गुजरने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने मनुष्यत्व को, अपने खुद को, अपने आप को खोने के लिए, मार देने के लिए तैयार है? क्योंकि यीशु ने कहा, जो मेरे पीछे आना चाहते हैं वो अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे खोले। तो क्रूस उठाना या यीशु के पीछे चलना बहुत मौज मजे वाली आनंद भरी बात नहीं है। सो परमेश्वर जो आज आपको बुलाहट दे रहा है, वो बुलाहट है उसके हृदय के करीब की। वो बुलाहट है कि आप परमेश्वर का बोझ अपने कंधों पर लेकर चलें। वो बुलाहट है कि आप परमेश्वर के साथ मिलकर, उसके साथ खड़े होकर, उसकी जो सर्विस है, उसकी जो सेवा है, उसकी जो इच्छा है, उसकी जो सेवकाई है, वो उसको आप पूरी करें। सेवकाई से मेरे बोलने का मतलब ये नहीं कि आप किसी
किसी चर्च में या अपने जिस चर्च में आप आते हो उसमें आके ज्वाइंट हो जाओ और लोगों के घर में प्रार्थना के लिए जाओ और उनको वचन सिखाओ या आप वचन प्रचार करो, ये सब सेवकाई के बारे में मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं उस सेवकाई के बारे में बात कर रहा हूँ जो परमेश्वर के हृदय के करीब है, जो परमेश्वर आज आपको बुलाहट देने वाला है, जो वो चाहता है कि आप उसके लिए करें। क्योंकि हमारा ध्यान हमारे जीवन में, हमारा ध्यान हमारे रोजमर्रा के कामों में, हमारा ध्यान पता नहीं न जाने कहीं कौन सी संसार की बातों में हमारा ध्यान खोया हुआ है। लेकिन परमेश्वर, जैसे यूहन्ना के सुसमाचार में लिखा है कि परमेश्वर अपने लिए ऐसे आराधक ढूंढता है, ऐसे आराधना करने वाले ढूंढता है जो आत्मा में और सच्चाई से उसकी भक्ति करे। वैसे ही आज परमेश्वर का आत्मा ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है कि किसको मैं अपनी वो बुलाहट को दूं, किसके ऊपर मैं अपने उस बोझ को मैं रखूं, कौन ऐसा योग्य है या कौन उस बोझ को संभाल पाएगा। मेरे प्रिय, परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर आपको आज बुलाता है। किस लिए बुलाता है वो हम देखेंगे। आप क्रिश्चियन हिस्ट्री उठाकर देखिए, पुराना इतिहास उठाकर देखिए, जब जब भी बड़ी बेदारी आई, जब जब भी रिवाइवल्स आए, जब जन जागृति जिसको कहते हैं कि लोग जो है प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए झुंड की झुंड यीशु मसीह की ओर आने लगे, बड़े बड़े अद्भुत काम और चिन्ह चमत्कार होने लगे, कलीसियाएं एकदम बड़ी संख्या में तैयार होने लगी। किसके कारण से? जब एक व्यक्ति एक इंस्ट्रूमेंट के समान या फिर एक वस्तु के समान अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपता है कि प्रभु मैं यहाँ हूं, मेरा इस्तेमाल कर, तब परमेश्वर का आत्मा उसके जीवन के द्वारा अद्भुत कार्य करता है। मैं आपके समर्पण के विषय में बात नहीं कर रहा हूँ कि आपने अब तक समर्पण नहीं किया और आपको समर्पण करने की जरूरत है। मैं बात कर रहा हूँ वो बेदारी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जो बड़े बड़े रिवाइवल्स आए, जो आत्मिक जन जागृति आई लोगों में, लोग यीशु मसीह की ओर आने लगे, लोग शैतान के अंधकार के साम्राज्य से छुटकारा पाकर प्रभु यीशु मसीह के राज में प्रवेश किए। उस जन जागृति का कारण था लोगों ने अपने आप को बहुत ज्यादा प्रार्थना के लिए दिया था। पवित्र आत्मा ने काम किया। जरूर वो रिवाइवल जो है पवित्र आत्मा की संगति के द्वारा या पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा शुरुआत हुई, लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी ने ये बोझ, परमेश्वर के हृदय का जो बोझ है, जो बुलाहट जिसकी बात आज हम कर रहे हैं, वो बोझ उन्होंने अपने कंधे पर कैरी किया और उन्होंने घुटनों में जाकर परमेश्वर के पास आंसू बहाए। कुछ भी नहीं दिखता था, 6 महीने 7 महीने 12 महीने 6 साल कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन फिर भी उन्होंने प्रार्थना करना नहीं छोड़ी, उन्होंने आंसू बहाना नहीं छोड़ा, उन्होंने उपवास करना नहीं छोड़ा। उन्होंने ये जो जिम्मा लिया था, उन्होंने जो ये बोझ परमेश्वर के हाथों पर उठाया था, जो बुलाहट परमेश्वर की उन्होंने ग्रहण की थी, उन्होंने बोला कि प्रभु यद्यपि मुझे मेरी आंखों से ये रिवाइवल देखने मिले ना मिले, लेकिन मैं अपनी आखिरी सांस तक का तेरी ये सेवकाई, प्रार्थना की सेवकाई मैं करूंगा। आपको पता है प्रेरितों के काम में क्या लिखा है? आइए हम प्रेरितों के काम में चले, 6वां अध्याय, और वहां पर शुरुआत से अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है 7 सेवकों को चुना जाना, उसका टाइटल है। तो वहां की घटना इस प्रकार से है कि इब्रानी भाषा बोलने वाले और यूनानी भाषा बोलने वालों के बीच में वाद विवाद होने लगा कि भाई तुम हमारी विधवा को खाना पानी नहीं खिलाते हो, तुम उनका ध्यान नहीं रख रहे हो। तो जब ये झंझट बढ़ने लगी तो उन शिष्यों ने क्या किया, ये जो केस है, ये जो समस्या है, जो 12 प्रेरित थे प्रभु यीशु मसीह के, उनके सामने रखी और उन्होंने बोला कि 7 सुनाम पुरुषों को आप चुन लो, 7 लोगों को हम इस पर नियुक्त कर देंगे जो बुद्धि से और आत्मा से परिपूर्ण हो। लेकिन वहां पर उन्होंने कहा परंतु हम वचनों की और प्रार्थना की सेवा में लगे रहेंगे। कौन सी सेवा? वचनों में और प्रार्थना की सेवा में लगे रहेंगे। सबसे पहला अगर हम सीक्वेंस देखें, अगर हम नंबर देखें कि वचन को पहले रखा गया है या प्रार्थना को पहले रखा गया है, तो उसमें लिखा है परंतु हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि परमेश्वर का वचन जो है दूसरे स्थान पे और प्रार्थना हमको पहले स्थान पे होनी चाहिए। आप समझो, परमेश्वर के वचन लिखा है कि परमेश्वर ने अपने वचन को सबसे अधिक महत्व दिया है। हमको भी हमारे जीवन में परमेश्वर के वचन को सबसे अधिक महत्व देना है, लेकिन हम उस वचन को कैसे काम में ला सकते हैं? हम उस वचन को जो आपके पास वचन ही नहीं होगा तो आप क्या प्रचार करोगे? आप वचन कैसे प्राप्त करोगे जब आप प्रार्थना में जाओगे? तो इसलिए आज हम बात कर रहे हैं प्रार्थना की सेवकाई की, क्योंकि आजकल कलीसिया प्रार्थना करने वाली नहीं है। हेलो, कुछ बातें आपको चुभ सकती है, अगर चुभती है तो चुभे, मुझे माफ करना, लेकिन ये परमेश्वर की ओर से डायरेक्ट आपके लिए है। क्योंकि मैं आपको बताऊं, मैंने कोई संदेश तैयार नहीं किया,
मेरे संदेश के नाम पे मेरे पास सिर्फ कुछ वचनों की जो एड्रेस है जिससे मैं आपको बता सकूं कि यहाँ पर ये लिखा है, वही मैंने लाया। और मेरे पास कोई टाइटल, कोई पॉइंट्स, कोई 3 पॉइंट्स नहीं है। मैंने कुछ तैयारी नहीं की, क्योंकि परमेश्वर ने मुझको 2-3 हफ्ते पहले से मेरे हृदय में ये बोझ डाला और उसने मैं प्रार्थना में था और उसने मुझको कहा कि तू जब तक कलीसिया प्रार्थना के लिए जागृत नहीं होगी, तू इसी विषय में प्रचार करेगा। हेलो, मुझको क्या कहा प्रभु ने? जब तक कलीसिया प्रार्थना के लिए जागृत नहीं होती, तू इस एक ही विषय में प्रचार करेगा। तो चाहे तीसरा चौथा रविवार जब तक आप जागृत नहीं होंगे प्रार्थना के लिए, मैं एक इसी विषय में बात करूंगा, क्योंकि ये परमेश्वर की आज्ञा है मेरे लिए। और मुझको वो तो ये पिछले 3 हफ्तों पहले शुरू हुआ और परमेश्वर ने मुझको उसके लिए तैयार किया। मेरे मन को, मेरी बुद्धि को, मेरी आत्मिक आंखों को प्रभु ने ज्योतिर्मय किया और मुझको उसने दिखाया कि देखो कलीसिया के लोग कहाँ हैं, हाँ, प्रार्थना कर रहे हैं या नहीं कर रहे। उनका व्यक्तिगत, देखो मैं आपके व्यक्तिगत प्रार्थना में जीवन के बारे में नहीं बोल रहा। प्रभु का दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप व्यक्तिगत प्रार्थना में जीवन में बढ़ रहे हैं। हालेलुया। मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर आपका व्यक्तिगत प्रार्थना में जीवन और ज्यादा मजबूत करे। लेकिन सामूहिक प्रार्थना, कलीसिया की प्रार्थना के जीवन के विषय में मैं बात कर रहा हूं। और दुखद बात यह भी है कि अब तक भी कई विश्वासी लोग काफी सालों से प्रभु में आए, उन्होंने प्रभु को अपने जीवन में स्वीकार किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया, वो यहाँ कर प्रभु को लेते, लेकिन उनका प्रार्थना में जीवन अब भी कमजोर है। परमेश्वर के हृदय के करीब की ये सेवा है। परमेश्वर ने यशायाह को बोला कि मैं किसको भेजूं, बिकॉज देयर इज नो वन अवेलेबल फॉर हिम। वहां पर कोई भी परमेश्वर के लिए उपलब्ध नहीं था। तो परमेश्वर वही सवाल, वही बात परमेश्वर आज आप लोगों से पूछता है कि मैं किसको भेजूं। क्या कोई है जिसने अपने आप को उपवास प्रार्थना में और अपने घुटनों को मेरे सामने दिया हो, जिसने अपने आप को ऐसा समर्पित किया हो कि मैं अपना हृदय उसके ऊपर उंडेलूं? क्या कोई है? अगर क्या आप अपने पिता के साथ, स्वर्गीय परमेश्वर पिता के साथ में अपने व्यक्तिगत संबंध इतने भी मजबूत नहीं बना सकते कि आप अब्राहम के समान उसके मित्र कहलाए? ऐसा मित्र जिसके साथ परमेश्वर ने अपने हृदय की योजना बांटी। आपको पता है उत्पत्ति की पुस्तक, उसमें 18 अध्याय हम जाएंगे। 18 अध्याय वो बहुत ज्यादा लंबी घटना है, 16 से 33 को वचन है। वहां पर परमेश्वर अब्राहम को 2 स्वर्गदूतों के साथ, उसमें लिखा है कि 3 स्वर्गदूत जो है, 3 व्यक्ति ने अब्राहम को दर्शन दिए और अब्राहम जान गए कि वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है और वो वहां से जाने लगे सदोम देश की ओर, जिसको परमेश्वर नाश करने पर था। अब परमेश्वर अपने मन में विचार कर रहा है, अब्राहम उसके साथ चल रहा है ना। आपके घर में कोई अतिथि आता है तो आप गेट के बाहर तक उनको छोड़ने के लिए जाते हैं, है ना, नमस्कार, ठीक है, आइए। उसी प्रकार से अब्राहम परमेश्वर को, उन 2 स्वर्गदूतों को उसके घर के आंगन तक उनको छोड़ने के लिए गया और साथ में चलते चलते परमेश्वर जो है विचार कर रहा है कि क्या जो मैं सदोम का नाश करने वाला हूं, तो क्या मैं अब्राहम से ये बात छुपा के रखूं? परमेश्वर के साथ अब्राहम का ऐसा घनिष्ठ रिश्ता उसने बनाया था कि परमेश्वर ने उसकी दिल की गहरी इच्छा अब्राहम के साथ बांटी। क्या आपका व्यक्तिगत संबंध परमेश्वर के साथ इतना गहरा है कि वो अपना हृदय आपके साथ बांटे? हेलो, क्या किसी ने अपने जीवन को ऐसा तैयार किया कि आपने अपने आप को उसके सामने ऐसा रखा है, ऐसा दिया है कि वो अपना दिल आपसे बांटे? मेरे प्रियो, आज आपको जागृत हो जाने की जरूरत है। ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि आपका संबंध परमेश्वर के साथ मजबूत हो, ये इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अंधकार का समय बहुत घने अंधकार का समय आ रहा है। ऐसा समय जो परमेश्वर के वचन लिखा है कि हो सके तो वे चुने हुओं को भी भरमा देंगे। कितने लोग सोचते हैं कि हम चुने हुए? हेलो, कितने लोग सोचते हैं कि हम चुने हुए? अगर आप चुने हुए हैं तो बी केयरफुल, जागृत रहे कि आप भरमाए ना जाओ। आपको परमेश्वर के वचन में एक मजबूत व्यक्ति होने की जरूरत है, क्योंकि अगर परमेश्वर का वचन आपके हृदय में, आपके जीवन में नहीं होगा, आप उस मार्ग से भटक जाएंगे प्रियो। सो बी केयरफुल। अगर आप परमेश्वर के चुने हुए हैं
तो आपको जागृत रहने की जरूरत है। लेकिन मैं दिल से परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ उन लोगों के लिए, परमेश्वर का जो आग में जलने के लिए तैयार है, नरक वाली नहीं, पवित्र आत्मा की आग में। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर, देखो परमेश्वर के वचन लिखा है, अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा सब मनुष्य को ले लूंगा। बी रेडी, तैयार हो जाओ, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा हर एक मनुष्य को लेना चाहेगा। हालेलुया। सो अपने आप को ऐसा तैयार करो या अपने बर्तन को ऐसा सुंदर, पवित्र और खाली रखो कि वो आप अपने आत्मा को आपके ऊपर उड़े ले। हेलो। सो अब्राहम को जब परमेश्वर ने ये बात कही कि अब्राहम मैं सदोम देश को जा रहा हूं ये देखने के लिए कि कहीं उनका पाप बहुत बढ़ तो नहीं गया, उसके नाश का समय आ गया है या नहीं आया है, तो अब्राहम अपने मन में विचार करने लगा कि अरे मेरा भतीजा लूत तो वही है, अगर प्रभु तू उसका नाश करेगा तो फिर तो मेरे भतीजे का भी सत्यानाश हो जाएगा। तो वो जाकर परमेश्वर के पास जाके विनती करने लगा और कहने लगा कि प्रभु, अरे तू धर्मी है और तू वहां पर अगर 50 धर्मी लोग होंगे तो तू उन धर्मियों का भी उन अधर्मी लोगों के साथ नाश करेगा। तो परमेश्वर उसको कहते हैं कि नहीं, अगर 50 भी धर्मी अगर मुझको वहां मिले तो मैं उस शहर को छोड़ दूंगा। अब्राहम के अब समझे अब्राहम के हृदय में क्या आग लगी है, कैसी बोझ उसके हृदय में है, वो किस प्रकार से परमेश्वर के साथ मध्यस्थी कर रहा है, वो ढिठाई कर रहा है परमेश्वर के साथ बात करने के लिए। वो बोलता है प्रभु, हो सकता है अगर 5 उसमें से कम हो गए तो क्या तू उन 45 धर्मियों को भी उन अधर्मियों के साथ नाश करेगा? परमेश्वर कहता है अगर मुझको 45 भी वहां पर मिले धर्मी लोग तो मैं उसका नाश नहीं करूंगा। फिर अब्राहम को लगता है कि मैं नहीं जानता कि वो शहर कैसा है, परमेश्वर उसको देखने के लिए जा रहा है, उसका अधर्म इतना बढ़ गया है, हो सकता है मैं 45 भी परमेश्वर को न मिली तो उसने 5 और कम किया। प्रभु मुझको क्षमा कर, मैं तेरे सामने धैर्य करता हूं बोलने का कि अगर वहां 40 ही मिले तो, बोलता है 40 के कारण भी नहीं करूंगा। फिर बोलता है अगर वहां 30 ही मिले तो 30 के कारण भी नहीं करूंगा। 10 भी धर्मी अगर मुझको मिले तो मैं उस शहर का नाश नहीं करूंगा। तब अब्राहम अपने घर को लौट गया। आप देखो अब्राहम उसके भतीजे के लिए कितना तड़पता है। अब्राहम चाहता तो सोच सकता था वो मुझको छोड़कर चला गया, वो जाने, उसका जीवन जाने, अगर वो धर्मी होगा तो बचेगा, मैं क्या करूं उसके लिए। लेकिन उसकी तड़प देखो, उसने मध्यस्थी की और परमेश्वर ने उसके घराने को बचाया। आपकी थोड़ी प्रार्थना अंधकार के साम्राज्य को बहुत बड़ा इंपैक्ट करती है, बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। हेलो, क्यों शैतान आपको प्रार्थना करने से ही रोकता है? क्यों? क्या कारण है? क्योंकि उसको मालूम है कि जिस समय आप प्रार्थना के लिए जागृत होंगे उस समय उसके राज्य का तहस नहस हो जाएगा। उसको पता है कि जब आप अपने घुटने परमेश्वर के सामने टेकेंगे तब उसके जो मजबूत गढ़ है वो हिलाए जाएंगे। उसी प्रकार से जब हम आत्मा में प्रार्थना करते हैं, हम अंधकार की साम्राज्य की जो हाकिम है, जो प्रबल व्यक्ति है, उसको हम बांध सकते हैं। तो यही कारण है कि शैतान आपको प्रार्थना करने से रोकता है। आपका मन अब वो आपकी परिस्थिति में आपको बिजी करेगा, आपको परिस्थितियों में फंसाएगा, बीमारी में फंसाएगा, तरह तरह की बातों में फंसाएगा, ताकि आपका जीवन प्रार्थना में बलवान न बने। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हम पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय वचन 46। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ये घटना हम सबको मालूम है कि कैसे परमेश्वर के मंदिर के बाहरी आंगन में बाजार भरा था, है ना, गाय बैल बछड़ा वहां पर था, कबूतर वहां थे, जो सर्राफ होते हैं, जो सोना वहां पर लेन देन के लिए, पैसों के लेन देन के लिए वो वहां थे। तो यीशु मसीह ने क्या किया, उनके पीड़वे जो होते हैं पैसों के, वो जो चौकी होती वो उलट दी, उनके कबूतर के दरबों को खोल के कबूतर को उड़ा दिया और गाय बैलों को और बछड़ों को भगा दिया मंदिर में से। और उसने उनको बोला कि ये लिखा है कि मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुम उसको डाकुओं की खोज, डाकू का अड्डा बनाते हो। मेरा घर, मेरे पिता का घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। क्या हमारा ये दीनबंधु भवन है या फिर हमारा कृष्ण भक्त मंडली है, क्या ये मंडली प्रार्थना करने वाली मंडली है? क्या ये भवन परमेश्वर का प्रार्थना करने वाला घर है? क्या आपके घर में प्रार्थना की वेदी है, या फिर आप यहाँ आते हैं प्रार्थना के लिए कि मैं की प्रार्थना करा, मलक को बस त्रास होता है, दस त्रास होता है? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप मत आओ। जो केस जो तकलीफ आपके हाथ के बाहर की है,
या फिर आप चाहते हैं कि वो जल्दी हो, तो आप प्रार्थना के लिए एक दूसरे को शेयर कर सकते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि आप इतने भी कमजोर ना बने कि आपके खुद के घर में प्रार्थना की वेदी ना हो। मुझे दुख होता है, पौलुस कहता है कि इच्छा तो ये होती है कि और ही प्रकार से बोलूं। हेलो, पौलुस उसके वचन में एक जगह कहता है कि ऐसी इच्छा होती है कि और ही प्रकार से बोलूं। क्यों मैं ये कह रहा हूं पता है आपको? मेरे नयन को और प्रवीण दादा को मैं बहुत दिनों से बोल रहा हूं, प्रवीण दादा मैं बहुत दिन से खुद को रोक के रखा हूं, क्योंकि मैं देखता हूं शुक्रवार को उपवास प्रार्थना होती है। अब हाथ उठाना, कितने लोग आते शुक्रवार की उपवास प्रार्थना को? सिर्फ राजू दादा की वाइफ आते बस। और मैं भी उनके विषय में ये कहूंगा कि वो नए विश्वासी हो, उनको मध्यस्थी की प्रार्थनाओं के विषय में उतना नहीं समझता। वो नहीं जानते कि दूसरों के लिए कैसे प्रार्थना करना है, फिर भी वो प्रार्थना करते हैं। लेकिन परमेश्वर को साधारण विश्वासियों की वो, क्योंकि वो आत्मा में बच्चे हैं, परमेश्वर को योद्धाओं की जरूरत है। आज जो बुलाहट परमेश्वर आपको दे रहा है वो योद्धाओं के लिए है, लेचे पेचे इंसान के लिए नहीं। क्या आप सुन रहे हैं? कितने लोग आते हैं उपवास प्रार्थना में? कितने लोग आते हैं? अरे माफ करना, मैं तो भूल गया था कि आपको तो बड़े काम होते हैं ना, आपका जॉब होता है, आपको अपना खेत संभालना होता है, आपको अपना दुकान संभालना होता है, आपको घर संभालना होता है, या मुझे नहीं पता, लेकिन आपको बहुत काम है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो लोग मेरे पीछे आना चाहते हैं, जब तक वो अपने माता पिता बहन भाई खेत घर या खुद का भी इनकार न करे, तो वो मेरे राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। मेरे प्रियो, अगर आप छोटा सा भी त्याग प्रभु यीशु मसीह के लिए करते हैं ना, परमेश्वर पिता आपको स्वर्ग से उसका इनाम देता है, वो आपको रिवॉर्ड देता है। क्योंकि परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं रहता। हेलो, परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं रहता। आप नहीं बोल सकते कि परमेश्वर मैंने तेरे लिए ये त्यागा है, क्योंकि वो देने वाला है। हेलो, तो आप परमेश्वर से ये नहीं कह सकते। सो आप जो कुछ भी परमेश्वर के लिए त्यागते हैं, उसके लिए आपको प्रतिफल मिलेगा। सो चाहे आपकी एक समय का जॉब हो या पैसा हो या कुछ भी हो, मेरे प्रियो, परमेश्वर आज आपको बुला रहा है। आज वो खड़ा होकर ये कह रहा है कि मेरे बेटे मेरी बेटी, क्या तू मेरे राज्य के लिए प्रार्थनाएं करेगा? क्या तू इस बोझ को अपने ऊपर लेगा? क्या तू मेरी बुलाहट को ग्रहण करेगा? क्योंकि परमेश्वर का घर प्रार्थना का घर कहलाना चाहिए, परंतु ये रिचुअलिस्टिक हो गया, जिसको हम बोलेंगे औपचारिकता। आप रविवार को आते हो, आप क्रिसमस के दिन आते हो, आप गुड फ्राइडे के दिन आते हो, अभी कुछ दिनों के बाद गुड फ्राइडे होगा, ईस्टर के दिन आप आते हो, भक्ति आराधना करते हो, हालेलुया, यीशु हमारे लिए हमारा खून बहाया, धन्यवाद प्रभु। आप त्योहारों के दिन आकर आराधना भक्ति करते हैं ना, डांस देखते, बच्चों का दान देते, सब कुछ आप करते हैं, आपको खाने के लिए मिलता है। क्या आपके अंदर प्रार्थना की ऐसी आग है कि आप कलीसिया के लिए रोए? क्या आपके अंदर ऐसी आग है कि आप शहर के लिए, दूसरों के लिए आप अपने घुटने दे, या दूसरों के लिए आप तड़पे? ये क्यों मैं कह रहा हूं? क्योंकि परमेश्वर सिर्फ आपका जीवन नहीं बचाना चाहता, परमेश्वर को दूसरों की भी चिंता है। हम सवाल उठाते हैं, हम सोचते हैं कि क्यों हमारा शहर या हमारा एरिया, जिस जगह पर आप रह रहे हैं, वो क्यों नहीं बचाया जा रहा? क्यों मूर्ति पूजा में पड़ है? क्योंकि मेरा परमेश्वर बोलेगा कि मेरा बेटा प्रार्थना नहीं कर रहा, क्योंकि वो सो रहा है, मेरा विश्वासी सो रहा है, मेरी कलीसिया सो रही है। जब तक प्रार्थना के द्वारा अंधकार का साम्राज्य या अंधकार का प्रभाव अविश्वासियों के जीवन से हम नहीं हटाते, तब तक ज्योति उनके जीवन में प्रवेश नहीं कर सकती, तब तक प्रकाश उनके हृदय में नहीं चमक सकता। आप जाके सुसमाचार सुनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा आजकल के लोगों को। क्यों? क्योंकि उनके हृदय में अंधकार जो है बहुत ज्यादा, उनका पूरा हृदय उसने काला करके रखा है, पूरे हृदय को उसने घेर के रखा है, डार्क, आप सोच भी नहीं सकते ऐसा अंधकार। और आप जा रहे हैं उसके पास सुसमाचार सुनाने के लिए।
प्रभु ने ऐसा चमत्कार किया, प्रभु ने मूर्ति जिलाया, तुम्हारा ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, चंगाई मिल जाएगी, आशीष मिलेगी, गाड़ी मिलेगी, घर मिलेगा, तुम्हारा घर शांत हो जाएगा। छोड़ दो ये सब बकवास, छोड़ दो सुसमाचार सुना, मत जाओ सुसमाचार सुनाने, क्योंकि तुम नहीं सुना सकते। क्यों? क्योंकि सुसमाचार सुनाने के लिए पहले प्रार्थना करनी होती है। प्रार्थना के द्वारा उसके हृदय रूपी जमीन, कोई भी व्यक्ति की बात कर रहा हूं, उनके हृदय रूपी जमीन को तैयार करना होता है। तब आप जाके जब परमेश्वर के वचन का बीज बोते हैं, मेरे प्रिय लोग, एक शब्द के द्वारा बचाए गए। जब परमेश्वर का आत्मा काम करता है, जब उनके जीवन के ऊपर अंधकार का प्रभाव नहीं रहता, तब एक शब्द के द्वारा बचाए गए लोग। जस्ट 10 मिनट मुझे याद आ रहा है, हमारे वाईसीएमटी में जो दिनेश पटेल सर है, जो यहाँ पर कई बार हमारे बीच में परमेश्वर का वचन सुनाने के लिए आते, उन्होंने बताया कि गाड़ी में बस में वो सफर कर रहे थे कहीं से, और उनके बगल में एक व्यक्ति बैठा था, और उनके मन में उस पूरे सफर भर में ये विचार चलता रहा कि मैं इसको सुसमाचार बताऊं, और वो अपने मन में इस विषय में झगड़ते रहे कि कैसे बताऊं कि नहीं बताऊं, ये व्यक्ति तो बड़ा डेंजर दिख रहा है, इस प्रकार से। लेकिन आखिरी में जब उनको कुछ दूरी पे उतरना था, वो बस रुकने वाली है, उन्होंने कहा, भैया मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपसे प्यार करता है। और उतनी देर में उन्होंने उनका पूछा, नाम पूछा, और उनको नंबर दिया कि फलानी जगह पर रहता हूं, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, आप मुझको फोन कीजिए। मेरे प्रियो, उस एक शब्द के द्वारा कि यीशु आपसे प्यार करता है, उस व्यक्ति का जीवन बदल गया, या उन्होंने प्रभु पे विश्वास किया, जैसा दिनेश पटेल सर ने गवाही दी थी। सो जब तक आप प्रार्थना नहीं करेंगे, तब तक अंधकार की शक्ति अविश्वासियों को नहीं छोड़ेगी। आपको क्या लगता है, क्या सिर्फ प्रभु यीशु मसीह सेना तैयार करना है? ये संसार के अंत के जो दिन है, उसमें शैतान भी अपने पूरे जोर के साथ आपके विरोध में खड़े हो गए। आप पढ़ो प्रकाशित वाक्य, प्रभु यीशु मसीह एक सेना तैयार कर रहा है, और उसके लिए ऐसे लोगों की जरूरत है जो अपने आप को प्राप्त, चिन्ह चमत्कार, भविष्यवाणी, ये वो दान वरदान, पवित्र आत्मा के 9 वरदान, इसको साइड में रखो, वो नहीं चाहिए। मेरे कहने का मतलब नहीं है कि हमको नहीं चाहिए, मैं ये बोल रहा हूं कि हमारा फोकस होना रहे। प्रभु यीशु मसीह ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो प्रार्थना के लिए डेडिकेटेड है, जो प्रार्थना के लिए खुद को दे। आपका जो दुश्मन है वो अनसीन है, आप उसको देख नहीं सकते, है ना। परमेश्वर ने लिखा है कि हमारा जो मलयुद्ध है, हमारा जो युद्ध है, हमारी जो लड़ाई है, वो शरीर और लहू से और मांस से नहीं, परंतु दुष्टता की आत्मिक सेना से है। आप अपने दुश्मन को देख नहीं सकते, आप क्या लड़ोगे? अरे जिसको आप नहीं देख सकते, उससे आप क्या लड़ोगे? बताओ मुझको। आप हवा से लड़ सकते? हेलो, क्या आप आत्मा से लड़ सकते? आपको उसके लिए आत्मिक हथियार का इस्तेमाल करना जरूरी है। और जब आप घुटनों में आते हैं, तब आप युद्ध की भूमि पर हैं। हेलो, जब आप घुटनों पर आते हैं, जब आप आत्मा में प्रार्थना करते हैं, जब आप आत्मा से भरकर अन्य भाषाओं में प्रार्थना करते हैं, आप उसके साम्राज्य को बहुत ज्यादा धक्का पहुंचा रहे। मेरे प्रियो, हमको प्रार्थना के लिए जागृत हो जाना चाहिए। ऐसे दिन आने वाले हैं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अब हम उस वचन को पढ़े 23-28 वचन, उसमें इस प्रकार से यीशु ने उनकी ओर मुड़कर कहा, हे यरूशलेम की पुत्रियों, मेरे लिए मत रो, परंतु अपने और अपने बालकों के लिए रो। ये वो समय है जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर टंगाए जाने के लिए लेकर जा रहा था। क्रूस का बोझ उसके कंधे पर था, और उसको सिपाही पीछे से मार रहे थे। पहले उसकी चमड़ी तो उधेड़ दी है, फिर भी उसको मार रहे हैं। उसके सर पर कांटों का मुकुट है, और धूप के कारण या उस घावों के कारण, उस बोझ के कारण वो चक्कर खाकर गिर गया। उसके ऊपर का आप भाग पड़ेंगे तो उसमें लिखा है कि एक शिमोन कुरेनी नाम का एक व्यक्ति उनको मिला, और उसने उनको बोला कि यीशु की मदद करो, और यीशु का क्रूस उठाकर लेके चलो। और वो गिरा पड़ा। एक स्त्री उसके पास आई और उसको पानी पिलाने के लिए, है ना, आपने वो पिक्चर में देखा है। तो वो उनके लिए वहां पे लिखा है कि स्त्री उसके लिए छाती पीटती थी और रोती थी। यीशु मसीह ने उनसे कहा, हे यरूशलेम की पुत्रियों। जब कभी यीशु मसीह बात करता है, वो उस यरूशलेम की बात नहीं कर रहा जो इस धरती पर है, जो वहां इजिप्ट में, जो इजराइल पे है। वो स्वर्गीय यरूशलेम की बात कर रहा था। वो बोल रहा था कि हे यरूशलेम की पुत्रियों। हमको वो क्या बुला रहा है? हम स्वर्गीय परमेश्वर के उस घराने के हम बेटे बेटी हैं। वो कहते हैं कि हे यरूशलेम की पुत्रियों। मैं आपको बताऊं, उसने उस स्त्री से वो नहीं कहा। कलीसिया चर्च जो मसीह यीशु की दुल्हन है, आज प्रभु
यीशु मसीह खुद की दुल्हन से वो कह रहे हैं कि हे यरूशलेम की पुत्रियों, मेरे लिए मत रो। अभी गुड फ्राइडे आएगा तो आपका हृदय भर आएगा, ओ प्रभु तूने मेरे लिए कितना दुख उठाया, प्रभु धन्यवाद। वो कहते हैं कि मेरे लिए मत रो, अपने लिए और अपने बच्चों के लिए रो। कितने लोग हैं, कितने मम्मी पापा हैं यहाँ पर हमारे बीच में जो अपने लिए और अपने बच्चों के लिए रोते हैं? हेलो, हाथ उठाओ। अपने लिए और अपने बच्चों के लिए रो। किस लिए रोना है अपने बच्चों के लिए? ऐसा अविश्वास क्यों हम दिखाया, क्यों हमने रोना चाहिए बच्चों? हमने ये प्रार्थना करना चाहिए कि परमेश्वर पिता, मेरा बेटा मेरी बेटी तेरा भय माने, उसके जीवन में तू अपना भय स्थापित कर, उसको पवित्र मार्ग में चला और तेरे सिंहासन के सामने खड़े होने के योग्य तू बना। इसलिए नहीं प्रभु उसका एजुकेशन अच्छी कर, उसको अच्छा जॉब दे, अच्छी लड़का दे, अच्छा लड़की दे, अच्छा उसको बुरी संगति से बचा, दुष्ट की सामर्थ से बचा। उसको आप परमेश्वर के मार्ग में ऐसा स्थिर आप करें कि वो उन बातों से नफरत करे जिनसे परमेश्वर नफरत करता है। सो आप अपने लिए और अपने बच्चों के लिए रो, अपने लिए, अपनी कलीसिया के लिए, अपने लिए, अपने शहर के लिए, अपने लिए और अपनी समाज के लिए रो और परमेश्वर से प्रार्थना करो। मूसा ने इस्राएल के लिए प्रार्थनाएं की थी। आपको पता है निर्गमन की पुस्तक उसका 17 अध्याय वचन 8 से 16, उसमें वो घटना है जब यहोशू जो है युद्ध करने के लिए जाता है कुछ जवान सिपाहियों को लेकर, और परमेश्वर मूसा जो है हारून और हूर नाम के जो व्यक्ति थे उनके साथ में वो पहाड़ पर गया ताकि वहां से वो देखे। और वहां पर लिखा है परमेश्वर के वचन में कि जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था तब तक इस्राएल प्रबल होता था, लेकिन जैसे ही मूसा के हाथ दर्द करने लगते थे, हाथ भर जाते थे, उसने हाथ नीचे किया तो उसके जो जवान सिपाही है वो मारे जाते थे। इस्राएल हारता था और जो अमालेकी लोग हैं वो प्रबल होते थे। युद्ध जो है सांसारिक से ज्यादा या शारीरिक से ज्यादा आत्मिक है। आप कभी भी प्रार्थना मत करो कि प्रभु आरएसएस और बजरंग दल वालों का मन। मेरे प्रियो, आप आत्मिक लड़ाई लड़ो, परमेश्वर शारीरिक लड़ाई अपने आप लड़ेगा। हालेलुया। आप परमेश्वर से प्रार्थना करो कि प्रभु अंधकार की साम्राज्य का जो प्रभाव उनके जीवन पर है उसके विरोध में मैं यीशु मसीह के नाम से खड़ा हूं, उसको मैं खत्म करता हूं, उसके बंधनों को तोड़ता हूं। तब जाके आप देखोगे कि जो कभी आपका विरोध करते थे वो आपसे प्यार से बात कर रहे और आपके जीवन की भलाई को देखकर वो प्रभु यीशु मसीह के पास आए। हालेलुया। जितना ज्यादा लड़ाई शारीरिक नहीं वो उससे ज्यादा आत्मिक है। हम हमेशा गलत रीति से लड़ते हैं। हेलो, हम हमेशा गलत रीति से लड़ते हैं क्योंकि हमारी आत्मिक आंखें खुली नहीं है और हमने परमेश्वर के वचन से अपनी बुद्धि की भी आंखें इतनी तेज नहीं की कि हम समझ के साथ, बुद्धि के साथ परमेश्वर की आत्मा की सहायता से हम प्रार्थना करें। जो कुछ हमको हिसाब से दिखता है उसी के अनुसार चलते। हेलो, और हम बताते खुद को कि मी एवढ्या वर्षापासून विश्वासी आहोत, एवढ्या वर्षापासून आम्ही चर्च मध्ये येऊन राहिलो, देवाचा लय आशीर्वाद है। मैं आपको बताऊं, बहुत अभी भी जो आपकी गवाही देखो, माफ करना, मैं किसी को भी जज नहीं करना चाहता, मैं न्याय नहीं करना किसी का कि आप ऐसे तो है, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि आपकी कैसी अवस्था है। आप अपनी बचकानी गवाहियां लेकर आते हो। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, मेरे फलाने व्यक्ति का ऑपरेशन था, प्रभु ने आशीर्वादित किया, प्रभु का धन्यवाद हो। किसने कहा आपसे परमेश्वर ऑपरेशन आशीर्वादित करता है? यस, हम जानते हैं कि स्वर्गदूत जो है परमेश्वर के स्वर्गदूत ऑपरेशन करते, लेकिन आप इससे बढ़कर क्यों नहीं सोच सकते कि प्रभु उस ऑपरेशन को कैंसिल कर प्रभु यीशु के नाम में? ये बड़ा चमत्कार है या ये महिमा की बात है प्रभु यीशु के लिए? ये महिमा की बात है कि उसने ऑपरेशन आशीर्वादित किया। बताओ, हाँ, ऑपरेशन ही रोक दिया प्रभु ने, कोई जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि अरे हम इस संसार से नहीं, हम आत्मिक संसार से हैं। परमेश्वरी जीवन हमारे अंदर है। मैं आपको बताऊं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, एक स्त्री यीशु मसीह के पास आकर बोली कि प्रभु मेरी बेटी बीमार है और उसको चंगा कर। यीशु मसीह ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया क्योंकि वो दूसरी जाति की थी। यीशु मसीह ने, उसके शिष्य बोलने लगे कि प्रभु वो तो चिल्लाती आ रही, उस पर दया कर, उसकी विनती सुन ले। यीशु मसीह ने बोला कि बच्चों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना भला नहीं, अच्छा नहीं है। क्या बोल रहा प्रभु यीशु मसीह? बच्चों की रोटी,
चंगाई जो है वो उसके राज्य के बच्चे जो है उनकी रोटी है। बच्चों के लिए चंगाई तो बच्चों के लिए है। आप अपनी चंगाई आप संभाल कर नहीं रख सकते, खुद को विश्वासी बुलाते हो। अपनी चंगाई के लिए खड़े नहीं रह सकते, अपनी चंगाई के लिए नहीं लड़ सकते। क्या खुद को किस प्रकार का विश्वासी आप बुलाते हो? अब तक अगर आप अपनी चंगाई बनाए रखना नहीं सीखे तो आप अनंत जीवन को क्या संभाल के रखोगे? पौलुस बोलता है कि मैंने विश्वास की रखवाली की है, अच्छी कुश्ती मैंने लड़ी है। आप विश्वास की कुश्ती लड़ना नहीं सीखे तो आप आत्मिक युद्ध क्या लड़ोगे? बहुत से लोग मैंने देखा रोते गाते हुए, प्रार्थना करा जो नहीं होता ही। अगर नहीं आ रही नींद, अगर तकलीफ है, तो आपको बताओ मैं क्या करता हूं? मैं खुदा का शुक्र करता हूं कि परमेश्वर ऐसे शारीरिक समस्याओं से नहीं लेकर जाता, लेकिन जब कभी लेकर जाता, मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा, मेरे पे माफ करना, सारी महिमा परमेश्वर को मिले। मेरे तरफ ऐसा ये मत आप देखो, मैं खुद की बड़ाई नहीं कर रहा, मैं आपको आत्मिक बातें सिखा रहा हूं, आपको आत्मिक मार्ग दिखा रहा हूं, क्या करना चाहिए या मैं क्या करता हूं। मैं उसके विरोध में खड़े होता हूं, क्योंकि चंगाई प्रभु यीशु मसीह ने कोड़े खाए, किसके लिए खाए? हाँ, आपकी चंगाई के लिए खाए। 50% हीलिंग और 50% सिकनेस, ऐसा आधा चंगाई और आधा बीमार। इसलिए प्रभु ने आपके लिए कोड़े खाए। क्या लिखा है परमेश्वर के वचन में? हम पढ़ते हमेशा, यीशु मसीह के कोड़े खाने से तुम चंगे हो। टेक द अथॉरिटी, अधिकार लो। बोलो प्रभु यीशु के नाम में मैं इस दर्द को धमकाता हूं, मेरे शरीर को छोड़कर निकल जा, मैं चंगाई को ग्रहण करता हूं, चंगाई मेरी है। यू विल सी द मिरेकल ऑफ गॉड इन योर लाइफ। आप अपने जीवन में परमेश्वर के चमत्कार को देखेंगे। मेरे प्रियो, मैं फिर कहता हूं कि आप जागृत हो जाए, जाग जाए, आत्मा में आप प्रबल हो, बलवान बनो।